आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज आज सुनाई देगी। सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी है। सावन सोमवार पर शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। महाकाल के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु रात से ही महाकाल दरबार में पहुंचे हुए हैं। भस्म आरती में आज हर हर महादेव गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। महाकाल मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं और सावन सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर भी जारी है। देखिए, उज्जैन से लगातार हमारे साथ संतोष कृष्णानी बने हुए हैं। संतोष जी, आज उज्जैन में आखिरी सोमवार है, तो कैसा माहौल है वहां पर? बिल्कुल, आस्था, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास का पर्व है। श्रावण मास आते से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। चारों तरफ महादेव के जय जयकार होते, ओम नमः शिवाय का जाप होता है और विस्तार न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों का चौथे सोमवार पर सीधे बाबा महाकाल की भव्य तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि समय ही महाकाल है। सत्यम शिवम सुंदरम ही महाकाल है, सत्य ही महाकाल है, महाकाल ही सत्य है। आप देखिए, श्रावण मास में बाबा के लाखों करोड़ों भक्त आते हैं इस दिव्य दर्शन को देखने के लिए। और सावन का चौथे सोमवार पर सुबह भस्मारती होती है, उसमें भी दिव्य अलौकिक तरीके से भक्तों की झोलियां भरते हैं। कहते हैं ना, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। आज के दिन का क्या महत्व है, किस प्रकार पूजा अर्चना करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए, हमारे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी यश गुरु, उनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, आज तो दिव्य अलौकिक दरबार है, लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं सावन में दर्शन करने, किस प्रकार का आज का महत्व है? आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रयो नमोस्तुते। जैसा कि आज बाबा महाकाल का चतुर्थ सोमवार है श्रावण मास का, तो बाबा महाकाल महाराज का विशेष अभिषेक पूजन करा गया है, जिसमें सर्वप्रथम बाबा की भस्म आरती होती है। भस्म आरती जो बाबा महाकाल की होती है वो नित्य रूप से जो एक समय रहता है श्रावण में, उन भस्म आरती का समय तो बदलता ही है, पर क्योंकि सोमवार का दिन विशेष रहता है, बाबा का प्रिय दिन भी माना जाता है, तो आरती को और जल्दी करा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को, जो भक्तगण दूर दूर से बाबा के दर्शन लाभ लेने आते हैं, उनको अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को बाबा का आशीर्वाद मिल सके, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनाई जाती है। इस प्रकार आज दिन का महत्व रहता है, कैसे वो भक्त उपास धारण करते हैं, कैसे बाबा महाकाल की भक्ति और साधना में लीन रहते हैं? जी बिल्कुल, बाबा का जो कि सोमवार विशेष दिन माना जाता है, तो सुबह भस्म आरती से भगवान बाबा महाकाल की पूजन प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में बाबा की आरती होती है, विशेषकर से सुबह भोग आरती होती है, फिर नैवेद्य आरती होती है और फिर बाबा महाकाल सोमवार के दिन नगर भ्रमण पर निकलते हैं। नगर भ्रमण को दर्शन लाभ लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हो, दूर से श्रद्धा भक्त आते हैं और ये श्रद्धा आस्था भक्ति का पर्व आप देखिए किस प्रकार भक्त झोली फैला रहे बाबा महाकाल के समक्ष। हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। लाखों करोड़ों भक्त हैं जो बाबा के नियमित होकर झोली फैलाते हैं। माथे पर बाबा महाकाल का ओम ओ जय महाकाल का लिखा हुआ यहाँ पर मस्तक धारण करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अलौकिक दृश्य है। दृश्य होता ही बाबा महाकाल के समक्ष झोली फैलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं अटूट विश्वास होता है, अटूट बंधन होता है, अटूट प्यार का विश्वास होता है। इसीलिए श्रावण में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, झोली फैलाते हैं। कोई उपास धारण करता है, कोई नतमस्तक हो जाता है, चाहे वर्दीधारी हो चाहे कोई भी हो, संत पुजारी सभी भक्त आते हैं महाकाल के समक्ष, हाजिरी लगाते हैं और हाजिरी भोले भंडारी है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संतोष जी, आज आखिरी सोमवार है, तो महाकाल का आज किस तरीके से श्रृंगार किया गया है? अगर आप तस्वीरें दिखा सकते तो जरूर तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, वो तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं बाबा महाकाल की। ये अलौकिक दरबार है जहां बाबा राजाधिराज महाकाल का सुबह सुबह जलाभिषेक किया जा रहा है। कंटिन्यू शाम को 4 बजे तक ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि बाबा महाकाल को तो मात्र एक जल लोटे मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, बेलपत्र से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए बाबा महाकाल के दिव्य दरबार को
ताजे फूलों से सजाया संवारा गया है। बाबा महाकाल का सुबह से ही भक्तों के द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। कि ये अलग महिमा है क्योंकि महाकाल ही सत्य है, काल के देवता है, सत्यम शिवम सुंदरम इसीलिए कहा जाता है। और कहीं ना कहीं बाबा महाकाल के दिव्य अलौकिक जो दर्शन करता है वो निमित्त मात्र बाबा महाकाल के समक्ष हाजिरी लगाता है तो भोले भंडारी उसे भर भर कर आशीर्वाद देते हैं, झोलियाँ भर देते हैं। इसीलिए विस्तार न्यूज़ करोड़ों दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखा रहा है कि राजाधिराज महाकाल के ऊपर आप देखें कंटिन्यू निरंतर सुबह भस्म आरती जैसे ही समाप्ति उसके बाद जलाभिषेक किया जा रहा है, जल अर्पित किया जा रहा है। वो करोड़ों कावड़ यात्री आते हैं, गंगा जमुना सरस्वती का जल लेकर आते हैं, वो भी बाबा महाकाल को निमित्त अर्पित करते हैं। इसीलिए तो भोले भंडारी की महिमा अपरंपार है। और ये एक दृश्य आप ये देखिए, जो जो भक्त आते हैं झोली फैलाते हैं, कोई खुशी का आंसू बहाता है कि बाबा के दिव्य दर्शन हो गए, हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, क्या कहते हैं बस इनसे भी बात करते हैं। क्या मांगा है बाबा से आज? कुछ नहीं, अभी हर साल हम लोग आते हैं श्रावण मास में दर्शन करने के लिए। बाबा को देख के बहुत प्रसन्न होता है और हम लोग भस्म आरती भी किया तो ऐसा लगा कि ईद जैसे हम पूरे इसमें आकाश पाताल गंगा में बहुत अच्छा लगा हमको। बिल्कुल, ये भक्त देखिए माथे पर चंदन का टीका। भैया क्या कहेंगे, कालों के काल महाकाल के दिव्य दर्शन? आज सोमवार है, सोमवार के श्रावणी सोमवार का हमें दर्शन मिला, बहुत हमारे भाग्य है हमारे, इसके लिए दर्शन महादेव से। ये सभी भक्त हैं। जय जय महाकाल हो जाए। जय महाकाल मस्तक हो जाते हैं बाबा महाकाल के प्रति। हर कोई शख्स यहाँ आता है, हाजिरी लगाता है। इसीलिए दूर से ही आप देखेंगे तो बाबा महाकाल के भक्तों का अपार जन सैलाब आपको दिखाई देगा। हर कोई बाबा के समक्ष नतमस्तक हो जाता है, कोई भजन गाता है, कोई बाबा के समक्ष झोलियाँ फैलाता है। तो हर कोई शख्स बाबा महाकाल का दीवाना है और दीवाने बनकर आते हैं और दीवाने से मौज मस्ती में लग जाते हैं। इसीलिए बाबा महाकाल की जो महिमा है वो अपरंपार है। बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन होते हैं, दर्शन मात्र से ही हर कोई बाबा के समक्ष एक दिव्य अलग तस्वीर जगाते हैं। एक बार फिर हम बाबा महाकाल के नज़दीक जाते हैं क्योंकि महाकाल की महिमा ही अपरंपार है। क्योंकि सुबह सुबह जो भक्त हमारे विस्तार न्यूज़ के करोड़ों लोग जो दिव्य दर्शन देख रहे हैं उसी से हम बाबा का आशीर्वाद दिलवाते हैं। क्योंकि बाबा महाकाल तो सभी के पालनहार है, सृष्टि के जग करता है, कहते हैं ना। क्योंकि महाकाल ही एक जो झलक पाले उसका धन्य हो जाते हैं। एक बच्चे की तस्वीर दिखाइए, कैमरामैन को बोलेंगे बच्चा देख सकते हैं, गोद पिता के कंधे पर बैठकर आया है। तस्वीर कितनी खूबसूरत है, हाथ जोड़ रहा है, बाबा महाकाल के सामने हाजिरी लगा रहा है। इसीलिए तो बाबा महाकाल का दिव्य दरबार है और दरबार ही बाबा महाकाल के समक्ष लाता है। जो जो भक्त आते हैं वो यहाँ पर निहाल हो जाते हैं। इसलिए तस्वीर बहुत कुछ कहती है। वो महिला झोली फैला रही है, छोटा सा जो बच्चा आया है वो देखो पिता के कंधे पर आया है, हाथ जोड़कर बाबा के निमित्त दस्तक दे रहा है। क्या कहते हैं भक्तगण, इनसे भी बात करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर कहती है, ये तस्वीर है कि बाबा महाकाल का छोटा सा बच्चा है जो हाथ जोड़ रहा है और बाबा को प्रणाम कर रहा है। क्या कहते हैं भक्त, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए आप? गुना से। बाबा का ना? बिल्कुल बिल्कुल जय महाकाल, कोलकाता से आया हूँ। उत्साह के साथ यहाँ पर आते हैं। क्या मांगना है? क्या हर कोई इच्छा लेकर आता है, बाबा के निर्मित हो जाता है। ऐसे दीवाने अलग है क्योंकि यहाँ पर दीवाने हाथ जोड़कर बाबा महाकाल के जयकार करते हैं। इच्छाधारी होते हैं जो बाबा महाकाल के समय अपनी इच्छाएं जताते हैं, दुखड़े गाते हैं, दुख इनके अर्पित बाबा के समझ करते हो। बाबा महाकाल तो सभी की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और आज का दिन काफी खास है, काफी विशेष भी है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और आज सवारी भी निकलेगी। तो उसको लेकर क्या क्या तैयारी कर ली गई है और क्या आज सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है? क्योंकि पिछले सोमवार में हमने देखा था कि भगदड़ मच गई थी, तो आज हालात कैसे हैं? बिल्कुल, पहली बात तो न तो किसी प्रकार की कोई भगदड़ मची थी, न कुछ हुआ था। आसानी के साथ 12 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के नाग चंद्रेश्वर के दर्शन किए थे, बाबा के दर्शन किए थे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पैनिक फैलाया था, उस पर नकेल भी प्रशासन ने कसी है। और आज सोमवार का चौथा सोमवार है, राजाधिराज महाकाल 4 रूपों में भक्तों के बीच में पहुंचेंगे। रजत की पालकी में सवार होकर राजाधिराज महाकाल
भक्तों के बीच में पहुंचेंगे, नगर भ्रमण करेंगे और जैसे ही द्वार महाकाल के मुख्य द्वार पर आते हैं तो पुलिस बैंड के द्वारा उनका सत्कार किया जाता है, पुलिस जवानों के द्वारा सलामी दी जाती है, क्योंकि राजाधिराज महाकाल है, उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा है और इसीलिए लाखों करोड़ों दीवाने हैं, भक्त हंसते नजर आते हैं, खिलते नजर आते हैं। माथे पर चंदन का टीका आप देखें, ये माथे का चंदन है कि महाकाल के भक्त है। क्या कहेंगे भैया, क्या मांगा है? बस भक्त अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा मांगा है, सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अपनी कृपा में। परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए सभी ने यहाँ पर बहुत कुछ मांगा है और इसीलिए ये दीवानों की टोली है। यहाँ पर भी जाते हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि महाकाल के दीवाने हैं। दीवाने क्या मांगने आई है बाबा से? क्या मांगने आई बाबा से? बाबा सब जानते हैं। फिर भी क्या कोई भजन गा दीजिए बाबा के लिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, बस इतनी ही शक्ति देना कि ऐसे भक्तों को बाबा महाकाल का सुगमता से आशीर्वाद मिलता जाए और इसी प्रकार सिलसिला निरंतर जारी रहे। जी बिल्कुल संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।